कभी हमें नजर नहीं आया इनके अंदर कि ये भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है, क्योंकि जो विनम्रता इनके अंदर देखने को मिलती है, जो समाज को इकट्ठा करने की ललक लगन इनके अंदर है, वो अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देती। तो बड़ी खुशी होती है जब हमारा भाई हमारे मध्य में आकर के शामिल होता है और मंच से अपना उद्बोधन करता है। तो आदरणीय डॉक्टर संजय जी, आपका बहुत बहुत एक बार जोर से ताली तो बजा दो यार। बोलिए भगवान परशुराम जी की। मैं राजेंद्र जी की तरह नहीं कहूँगा कि इतनी जोर से बोलो, कई बार जोर से बोलिए, लेकिन अपनी जिह्वा को जरूर पवित्र करते रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की। आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के आयोजक एकता शक्ति संगठन के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे ऐसे आदरणीय पंडित जय भगवान शर्मा जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले भाई सुरेंद्र वत्स जी, आदरणीय राजेंद्र कौशिक जी, आदरणीय मेरे बुजुर्ग बाबूजी मदन लाल शर्मा जी, दूसरे मेरे बाबूजी आदरणीय वेद प्रकाश कौशिक जी। मैं किस किस का नाम लूँ, मेरे गुरुजी भी बैठे हैं, आदरणीय कामदेव झा, डॉक्टर कामदेव झा जी, यहाँ मेरे उपस्थित बैठे हुए मातृशक्ति विप्र बंधु और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सौभाग्य से कहिए या मेरे ऐसे कुछ अच्छे कर्म होंगे कि आज के कार्यक्रम को चेयर करने का मुझे मौका मिल गया कुछ लोगों की एब्सेंस में। हालांकि मैं तो चेयर करने के लिए यहाँ नहीं आया था, मैं तो कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया था, क्योंकि मैं भी आपका एक हिस्सा हूँ, आपके बीच का हूँ। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ। मजबूरी रही आदरणीय श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी की, क्योंकि 3 दिन का राजकीय शोक है हरियाणा के अंदर, और ऐसे सब लोग जो चुने हुए लोग हैं ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो नहीं जा रहे, क्योंकि आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका परसों ही देहांत हुआ, कल उनका संस्कार हुआ। लेकिन उनका सहयोग पहले भी मिलता रहा है, आदरणीय विनोद शर्मा जी का भी, शक्ति रानी जी का भी, और आगे भी मुझे लगता है कि सहयोग मिलता रहेगा। क्यों जी जय भगवान जी, उनके तो जब भी जाते हैं कभी वो जवाब नहीं देते हैं। तो आज ना सही तो किसी दिन और दिन नीम पत्थर लग जाएगा, लेकिन काम तो शुरू हो गया है आप सबकी उपस्थिति ऐसी यहाँ पर। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जोर ला दो यार एक बार, निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा, मतलब काम तो आज शुरू हो ही जाना है। हालांकि पोह का महीना है, पोष का, और हम ही लोग बाकियों को कहते हैं कि इस महीने में नीम पत्थर तो नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 14 के बाद, संक्रांति के बाद ही वो शुरू करेंगे। आप क्यों जी शर्मा जी, संक्रांति के बाद ही शुरू करेंगे ना। लेकिन आज रविवार था, सबका समय मिल गया, इस कारण से जय भगवान जी ने आज का एक कार्यक्रम रखा था। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा कि इन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिस संगठन की सोच सबको साथ लेने की है। लेकिन मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगा, इनके संगठन का नाम एकता शक्ति है। एकता केवल ब्राह्मणों में नहीं करनी बल्कि पूरे समाज में करनी है, क्योंकि ब्राह्मण रास्ता दिखाता है, ब्राह्मण अग्रज है। ब्राह्मण ने हमेशा समाज को इकट्ठा करके जोड़ करके, जैसे विजय जी भी कह रही थी कि समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, या जो लड़ाई झगड़े हैं, आज के समय में जो माहौल बन गया है, उसमें मुझे लगता है कि अपने समाज का योगदान सबसे ज्यादा है। तो आज के समय में जब हम कहीं इकट्ठे होते हैं तो इन बातों की चर्चा भी जरूर कर लेनी चाहिए कि समाज में जो निमनता आ रही है, समाज के अंदर जो बुराइयां आ रही हैं, उसको ठीक करने का काम भी हमें अपने हाथ में लेना चाहिए। उस नाते भी हमें अपने अपने स्थान पे काम करना चाहिए। हम आज पूरे जिला से विप्र बंधु और बहनें इकट्ठी हुई हैं, तो ये मौका था, मैंने इसलिए इस बात को कहा कि हम केवल मात्र अपने इस वर्ग का, ब्राह्मण वर्ग का या ब्राह्मण समाज के कल्याण की बात ना करें, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो मंत्र पढ़ते हैं क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो हम तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम तो हर किसी के सुख की बात करते हैं। तो इसलिए हम जो जिन ग्रंथों को, जिन उपनिषदों को पढ़ करके समाज के अंदर उनकी चर्चा करते हैं, तो हमें केवल मात्र कहने के लिए नहीं होनी चाहिए। और ये भी कोई जरूरी नहीं है। देखिए समाज के अंदर कुछ लोग ही होते हैं जो अग्रज आकर के काम करते हैं, जैसे जय भगवान जी और उनकी पूरी टीम है, ये नेतृत्व कर रहे हैं पूरे समाज का। लेकिन हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में अपना नेतृत्व दें, क्योंकि वहां भी नेतृत्व की जरूरत है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिला लेवल पर या प्रदेश लेवल पर जाकर नेतृत्व करे। जो हम सबसे नजदीक स्थान है,
जहां पर हम रहते हैं वहां पर जो हमें बुरा दिखता है, जो हमें वहां अच्छा कर सकते हैं, वही अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने आज से लगभग 7-8 साल पहले एक नारा दिया था स्वच्छता का। मुझे लगता है कि स्वच्छता की ओर जब बड़े लोग कहते हैं तो बाकी उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन अगर हम अपने आसपास ही स्वच्छता रखेंगे तो मुझे लगता है कि समाज में सबसे बड़ा योगदान हम वही दे पाएंगे। जो आसपास में फैली हुई नशे का आज सबसे बड़ा कारोबार हो गया है। हमारे बच्चे कोई काम धंधा ना होने के कारण से, पढ़ने लिखने ना होने के कारण से इस बुराई की ओर जा रहे हैं, तो वो नशे का फैलाव हमारे आसपास ना हो। जो लोग ऐसा करने वाले हैं उनको हम पकड़े, उनको देखें, क्योंकि सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती जब तक समाज उसमें सहभागी नहीं करेगा। तो ऐसे कामों को, ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए अपने आसपास का स्थान ही हम चुने और उसी का ही नेतृत्व करें। और जैसा कह भी रहे हैं कि स्थान का उपयोग केवल मात्र एक मंदिर बनाने के लिए, भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने के लिए नहीं। देखिए, मूर्ति एक निमित्त मात्र होता है, उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, लेकिन जब हम उस मूर्ति के दर्शन करते हैं तो हमें उनके द्वारा किए गए कामों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रण लेना चाहिए। भगवान परशुराम ने क्या किया था समाज के अंदर? वो केवल एक ब्राह्मणों के भगवान थोड़ी है, वो तो पूरे समाज की, पूरी सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के भगवान है। तो उन्होंने जो किया हम उतना बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिखाए गए जो मार्ग है, उनके दिखाया गया, आप सब लोग विप्र बंधु, मैं कोई आप सबसे बहुतों से छोटा भी हूँ, कोई मैं उपदेश नहीं दे रहा, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान करा रहा हूँ। सिर्फ कई बार ध्यान में नहीं आती बातें। हम रूटीन में रोजाना अपने काम धंधों में और अपने आसपास के वातावरण में ऐसे घुल जाते हैं कि प्रोएक्टिव नहीं रहते, अपनी ओर से शुरुआत नहीं करते, केवल समाज के साथ बहते हुए चले जाते हैं अच्छा होने के बावजूद भी। तो इस स्थान का उपयोग केवल एक मूर्ति लगाने के लिए ये लोग नहीं करने वाले, या हम सब लोग नहीं करने वाले, बल्कि इस स्थान का उपयोग ना केवल ब्राह्मण समाज के लिए बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए हो। जैसा अभी जयकिशन जी कह रहे थे, प्रिंसिपल साहब, कि इस स्थान पर इस तरह का वातावरण बने कि हम बच्चे आकर के पढ़ें। अब आप देखेंगे इस हरियाणा में, क्योंकि मैं सरकार का एक हिस्सा हूँ, सरकार में रहता हूँ, तो जो नौकरियां हैं वो नौकरियां आज मेरिट के आधार पर मिल रही है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जो अच्छा एग्जाम देकर के पास हो सकता है, उसको कोई अड़चन नहीं है। सरकार में कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई हेराफेरी नहीं होती, कुछ नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे इस क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो नौकरियों में कम आते हैं। कारण क्या है उसका? वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं जाता हूँ उधर भिवानी साइड में, रोहतक साइड में, झज्जर साइड में, महेंद्रगढ़ साइड में, सवेरे लोग दौड़ लगा रहे होते हैं। वहाँ ये क्या कहते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए। वहाँ लोगों ने कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं, समाज ने फ्री कोचिंग देने के लिए सेंटर खोले हुए हैं, और लोग में जागरूकता भी है। वो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास जमीन जायदाद नहीं है, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो सरकार ने मौका दिया है, हम पढ़ करके और अपना एग्जाम क्लियर करेंगे तो नौकरी लग जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि 70% बच्चे वहीं के लगते हैं, जीवन से लेकर के और महेंद्रगढ़ भिवानी तक, रोहतक के हमारे बच्चे नहीं लगते। और नौकरियां तो है भी नहीं, खैर सरकारी नौकरियां तो बहुत कम है, लेकिन हमें केवल नौकरी करने वाला पैदा नहीं करना, बल्कि नौकरी देने वाले पैदा करने हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को, अभी तो सारी ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं जो रोजगार पर रखें। केवल अपने बच्चों को नहीं देना भी यार तू नौकरी कर ले, किसी तरह से भाई पास हो जा, किसी तरह नकल नुकल मार के पास हो जा, बल्कि उसको ऐसी दिशा देने की वो समाज का नेतृत्व करने की क्षमता हो उनमें हो। नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता मेरे जैसा नेता बन जाना, पॉलिटिकल पार्टी में जाना। अपने अपने क्षेत्र के नेता बने। कोई वकील है तो वकालत में नेता बने, यानी कि अग्रज वकील बने। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है तो उसमें अग्रज बने। कोई अच्छा बिजनेसमैन है तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने। तो ऐसी प्रेरणा हम केवल अपने समाज के लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज को दो, क्योंकि हम अपने को आपको श्रेष्ठ कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी, कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है समाज के अंदर। सर्वश्रेष्ठता तो केवल कहने के लिए नहीं है। हमारे महापुरुषों का गुणगान हम करते हैं कि उन्होंने ये किया, केवल उनकी शाबाशी ना ले या उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हम भी ऐसे हैं। भाई हम खुद कुछ करेंगे तभी उनका कुछ लेने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। हम खुद क्या कर रहे हैं, इसलिए ऐसे आयोजनों में, और मैं ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन के सभी टीम से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की जागरूकता, इस तरह के सेमिनार, कि केवल मात्र हम ब्राह्मण लड़कियों की शादी करना ये भी अच्छा काम है, करना चाहिए गरीब लोगों की करना, केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि गरीब कोई भी हो उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये जागरूकता पैदा करने के लिए भी सेमिनार जरूर करने चाहिए, जगह जगह पर छोटे छोटे संगोष्ठियां जरूर करनी चाहिए, ताकि समाज में फैली हुई कुरीतियां